ये दोनों मैं इसलिए आपको जोड़ के करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों की विचारधारा एक जैसी है। स्विट्ज़रलैंड में जैसे रूसो हुए, वैसे ही हमारे पास भारत में रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को और क्या कहते हैं? गुरुदेव कहा जाता था, है ना। तो वो और क्या थे? शिक्षक भी थे, दार्शनिक भी थे, कलाकार भी थे। उनकी गीतांजलि बुक जो थी, उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। टैगोर का शैक्षिक दर्शन उनके स्वयं के जीवन से प्रभावित है। यद्यपि टैगोर शिक्षा के पाश्चात्य मतलब पश्चिमी विचारक, वेस्टर्न के विचारों से पूर्णतः जागरूक थे। उन्होंने अपने विचारों को प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित किया। टैगोर परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के प्रति निष्क्रिय थे, जो भारतीय बच्चों को कक्ष या घर की चार दीवारियों में सीमित करती है। अभी याद करो रूसो, अभी आपने सुना उसमें क्या था, ठीक है। रूसो भी क्या कर रहा था? रूसो भी यही कर रहा था कि जो ट्रेडिशनल रूढ़िवादी जो विचार थे उनका वो विरोधी था। तो टैगोर भी वैसे ही जो परंपरागत ट्रेडिशनल रूढ़िगत शिक्षा व्यवस्था है उसके प्रति वो उसके विरोधी थे। वो भी यही कहते थे कि जो शिक्षा है वो घर की दीवारों में, घर की चार दीवारों में या कक्षा की चार दीवारियों में सीमित नहीं होनी चाहिए। ये भी वैसे ही नेचर, कुदरत, प्रकृति, उसी के पास जाकर सीखने में बच्चों को सिखाना चाहते थे। तो जिन लोगों को पता है कि इन्होंने शांति निकेतन जो इन्होंने स्कूल शुरू किया था कलकत्ता में, तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी बन गई, जो क्लासें होती थी, और ये आपके लिए सिंपल सिर्फ जानकारी के लिए है चीज़ें। तो वहाँ पे भी जो उनकी क्लासेस होती थी वो पेड़ों के नीचे, ठीक है, खुली क्लासें होती थी। तो ये चीज़ें क्यों हैं? इनका विचार क्या था? इनका विचार वही था रूसो वाला, बैक टू नेचर, प्रकृति के पास जाओ, प्रकृति अपने आप आपको सिखाएगी। बच्चों को खुला छोड़ दो, ठीक है, वो प्रकृति से सीखेंगे। उनके अनुसार प्रकृति बालक को उत्तम पाठ्यचर्या तथा शिक्षक है। बच्चों की उत्तम पाठ्यचर्या और शिक्षक है। पाठ्यचर्या करिकुलम। टैगोर के शैक्षिक सिद्धांतों का विश्लेषण कर यह कहा जा सकता है कि वे प्रकृतिवादी के साथ साथ प्रयोजनवाद के भी अनुयायी थे, परंतु उनका शैक्षिक दर्शन अधिकांशतः प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था पर ही आधारित था। सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो इसे कि उनका जो शिक्षा से संबंधी उनके विचार थे वो प्रकृतिवाद से प्रभावित थे। टैगोर सब शिक्षा में विश्वास करते, सब शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन, ठीक है, सेल्फ स्टडी विश्वास करते थे, जो आत्मबोध पर आधारित होती है, अपने आप के ज्ञान पर, अपने आप की खोज पर आधारित होती है। टैगोर बच्चे की संपूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। वह स्वतंत्र बुद्धि, निर्णय, हृदय, ज्ञान, क्रिया तथा आराधना से संबंधित है। टैगोर निपुणतापूर्वक कार्य करने में विश्वास रखते थे। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी की अवधारणा टैगोर की शिक्षा में की अवधारणा में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वे मानते हैं कि वास्तविक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति अपनी आत्मा से परे गए बिना सोचते एवं कार्य करते हैं तथा बिना आस्था एवं कार्य की सार्वभौमिक आत्मा का बोध करते हैं। सिंपल भाषा में ये भी आप चीज़ लिखो कि शिक्षा जो है वो अपनी आत्मा से परे गए बिना, मतलब आत्मा के पास रहने का मतलब क्या है कि सच्चे काम करना, अच्छे काम करना।
शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति अपनी आत्मा से परे गए बिना सोचते एवं कार्य करते हैं। अपनी आत्मा से दूर नहीं जाना है, अपनी अंतरात्मा से दूर नहीं जाना है, अपने आप से दूर नहीं जाना है। ठीक है, अपने आप को शामिल करके जो शिक्षा हासिल करते हैं, जो ज्ञान हासिल करते हैं, वही उनके लिए असल शिक्षा है। टैगोर के शैक्षिक विचार क्या हैं? शिक्षा का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, गहरा संबंध होना चाहिए। सामुदायिक जीवन, कम्युनिटी, हमारा आसपास, हमारा माहौल, हमारा जो आस पड़ोस है, वो सारा। Yeah.